हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक छोटा सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आगे भी मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर किए हैं। जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडीज़ स्वेटर और डिज़ाइन भी बहुत सारे आपके साथ शेयर किए हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो। और अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और ये जो डिज़ाइन है ये एक मेरे व्यूअर ने एक फरमाइश की थी, उन्होंने मुझे पिक भेजी थी कि आप ये सिखाएं, तो वो मैं उनके लिए सिखा रही हूँ और आप सब भी इसको सीख सकते हैं। और जिन फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। कैसे हमने इसको बनाना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए 6 के मल्टीपल में फंदे, और उसके साथ आप ना 5 फंदे और ऐड कर लेना। जैसे 6 + 6 + 6 + 6 करके और 5 फंदे और ऐड करना, जो कि आपके प्रोजेक्ट में बिल्कुल सेट से हो जाएगा। आप 5 फंदे उसमें और ऐड कर लेना, ठीक है, 6-6 करके, और उसके बाद 5 फंदे और ऐड करना। तो यहाँ पर देखिए ये डिज़ाइन जो है ना सीधी साइड से डलता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ फंदे डाल रखे हैं 6 के मल्टीपल से, और सीधी साइड से हम इसको स्टार्ट करेंगे। और आपने बॉर्डर बना लेना है जो भी आपका प्रोजेक्ट हो उसमें। इसको आप ना बच्चों के प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। आप किसी भी बेबी के लिए आप कोई ब्लैंकेट बना रहे हैं उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं, और जेंट्स स्वेटर में भी आप इस डिज़ाइन को जो है वो डाल सकते हैं। और बच्चों के लिए कोई जैकेट वगैरह बना रहे हैं ना तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा ये, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। जो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी किसी के लिए भी आप डाल सकते हैं। तो चलिए फिर इसको हमने बनाना शुरू करना है। तो हम कैसे इसको बनाएंगे, देखिए पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे। फर्स्ट सिलाई है ये, सीधी साइड से पहले फंदे को स्लिप किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। तो 1 2 3 4 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, उसके बाद फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, 4 फंदे यहाँ पे उल्टे बुनेंगे। तो 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने फिर से उल्टे बुन दिए। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 3 4, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, 4 फंदे फिर से उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, और लास्ट में हमारे एज के लिए यहाँ पे 2 फंदे रह जाएंगे उल्टे। तो ये थी हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई। आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा होगा फ्रेंड्स उसमें यहाँ पे आपके आने चाहिए 4 फंदे लास्ट में, यानी 5 फंदे। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया वैसे ही आपके यहाँ पे 5 फंदे आने चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए अब उल्टी साइड पे आ जाते हैं और इसकी दूसरी सिलाई पे आते हैं। तो दूसरी सिलाई पे हमने किस तरह से करना है, यहाँ पर मेरे बचे हैं 2 फंदे लास्ट में, ठीक है। तो 2 फंदे के लिए हमने पहले फंदे को हमने इसे स्लिप किया है, और उसके बाद मेरा ये जो उल्टा फंदा है ना, ये देखिए उल्टा फंदा है, ये इधर को उल्टा ही रहेगा, लेकिन इसके बगल वाला जो फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे। उल्टी साइड पे आपने ध्यान देना है। जो उल्टा फंदा हमारा आया है उसके साथ वाला जो फंदा है उसको हमने सीधा बुनना है उल्टी साइड पे सेकंड रो में। तो देखिए किस तरह से सेकंड रो में बुनना है। इस उल्टे फंदे को हम ऐसे नीचे से बुनेंगे, यहाँ से ऊपर से ऐसे नहीं बुनेंगे। इस फंदे को हम देखिए ये जो बीच में ऐसे स्पेस दिख रही है ना आपको, इसमें से हम ऐसे सिलाई को डालेंगे और बीच में से ऐसे फंदे को निकालेंगे और इसको ड्रॉप कर देंगे। अब धागा अपनी साइड को करेंगे और ये जो हमारा उल्टा फंदा है इसको हम उल्टा बुनेंगे। अब फिर देखिए इस उल्टे फंदे के साथ में इधर को फिर से सीधा फंदा है ना, जो हमने 4 फंदे बीच में उल्टे बुने थे सीधी साइड को, वो इधर को एक फंदा देखिए ये वाला जो है इसको भी हम सीधा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, सेम उसी तरीके से बुनेंगे जैसे हमने ये वाला बुना, ये वाला फंदा बुना, इसी तरह से इसको भी रिपीट करेंगे हम। तो धागा हम पीछे करेंगे और इस फंदे को भी हम यहाँ से बीच में से सिलाई ऐसे डालेंगे इस तरह से, और ऐसे बुनेंगे और इस फंदे को ऐसे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है।
और उसके बाद देखिए फिर से 2 फंदे हम आगे उल्टे बुनेंगे। जब आप सेकंड रो में आगे थर्ड फोर्थ रो में आओगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी सेकंड रो जब कर रहे हैं तो यहाँ पे इतना क्लियर हो नहीं रहा, लेकिन अब क्लियर हो जाएगा। अब यही पैटर्न हम बार बार रिपीट करेंगे आगे। उल्टे फंदे के अगल बगल में 2 फंदे आपने सीधे बुनने हैं, लेकिन उनको आपने इस तरह से बुनना है, बीच में से सिलाई डालते हुए। धागा अपनी साइड को करना है, उल्टा फंदा दिख रहा है उसको उल्टा बुनना है, फिर धागा पीछे करना है, इसके साथ वाला एक फंदा सीधा बुनना है, ऐसे बीच में से सिलाई डालते हुए। इस तरह से धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2। अब धागा पीछे करेंगे, सेम यही पैटर्न आगे भी रिपीट करेंगे। यहाँ सिलाई डालेंगे फंदे के नीचे और इसको ऐसे बुनेंगे। धागा अपनी साइड को करना है, उल्टा फंदा उल्टा ही बुनना है जो उल्टा दिख रहा है। उसके बाद फिर से एक फंदा सीधा बुनना है, इसको आपने ऐसे बीच में सिलाई डालते हुए बुनना है। फिर 2 फंदे हम यहाँ पे उल्टे बुनेंगे। बस यही चीज हम बार बार रिपीट करेंगे अपनी उल्टी साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से ये देखिए इस तरह से धागा अपनी साइड, ये उल्टा फंदा, धागा पीछे, यहाँ पे बीच में सिलाई डालते हुए इसको ड्रॉप करेंगे। फिर 2 फंदे यहाँ पर उल्टे और यहाँ पे लास्ट में हमारे स्टार्टिंग में हमने 4 फंदे रखे थे ना, आपने 4 फंदे ही रखने हैं स्टार्टिंग में और एंड में भी आपके 4 ही आने चाहिए। मैंने थोड़े से डाले हैं इसलिए इस तरह मेरे पास लास्ट में थोड़े ही फंदे बचे हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ सैंपल ही थोड़ा सिखा रही हूँ ना, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट में आपको 4 फंदे लास्ट में देखने हैं, चेक करने हैं कि 4 फंदे आपके रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सीधी साइड पे आ जाते हैं। सो सीधी साइड पे आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए सीधी साइड पे आपने जैसे फर्स्ट रो बुनी थी वैसे ही बुनना है। पहले फंदे को स्लिप किया, आगे 4 फंदे उल्टे, ये 4 फंदे आपके उल्टे आगे बीच में, धागा हम पीछे करेंगे। जो फंदा एक फंदा सीधा दिख रहा है उसको आपने सीधा बुनना है, धागा अपनी साइड को करना है, आगे फिर से 4 फंदे आपके उल्टे आएंगे। जो फंदा सीधा दिख रहा है आपको वही सीधा बुनना है सीधी साइड पे, ठीक है। ये डिजाइन की 3rd रो है, बहुत सिंपल है, डिजाइन भी बहुत सिंपल है पर देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए 4 फंदे हो गए। अब एक फंदा सीधा है, इसको आपने सीधा बुन लेना, धागा अपनी साइड को करना है, फिर से 4 फंदे होंगे, इसी तरह से 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे, जो एक फंदा सीधा दिख रहा है वो सीधा बुनना है और ऐसे ही लास्ट में भी हमारा जो ऐसे आएगा उस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई 3 सिलाइयाँ यहाँ पे, ठीक है, और ऐसा कुछ दिखने लगा है ये। तो अब आ जाते हैं इसकी 2nd रो में। 2nd रो भी सेम 4th रो में, तो 4th रो फिर से सेम टू सेम वैसी ही है जैसे हमने पहले बुना। यहाँ पे देखिए अब आपको यहाँ पे दिखने लग गया होगा, यहाँ पे धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर देखिए ये आपका उल्टा फंदा है बीच में, तो इसके बगल में जो सीधा फंदा है इसको आप इसी तरह से बुनेंगे ऐसे करते हुए। ये देखिए यहाँ पे धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, यहाँ पे फिर से ये इस तरह से इसके नीचे से निकालेंगे और इसको सीधा बुन देंगे। धागा अपनी साइड को करेंगे, आगे फिर 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, जो फंदा सीधा दिख रहा है अब आपने उसको सीधा बुनना है, लेकिन उसके नीचे से बुनना है उसको, उल्टा फंदा उल्टा ही बुना जाएगा। ये सीधा फंदा है, इसके बीच में से आप सिलाई निकालेंगे और इसको ऐसे ड्रॉप कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से दिखने लग गया ना उल्टी साइड पे। उल्टी साइड पे यहाँ पे एक फंदा सीधा है, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर 2 उल्टे, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, यानी उल्टे फंदे। ये जो एक सिंगल उल्टा फंदा है ना, इसके अगल बगल आपको दोनों साइड एक एक सीधा फंदा बुनना है और वो बुनना है आपको उसके नीचे से, उसके पैरों में से आपने यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब 2 उल्टे फंदे हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन है बहुत सुंदर और आसान भी है, एक बार समझ आ जाएगा तो बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे इसके ऐसे लेना है सिलाई को, यहाँ से जैसे होल दिख रहा है ना, यहाँ से लेना है, पिछली जो हमने पहले वाली सिलाई बुनी थी उसके बीच में से लेना है। ये देखिए ये उल्टा, धागा पीछे, अब फिर यहाँ पे सिलाई डाल के ऐसे बुन लेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे और ड्रॉप कर देंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, फिर सीधा फंदा आ गया तो इसको ऐसे
इसके नीचे से बुनना है, धागा अपनी साइड को करना है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इसके बीच में से ऐसे लेंगे, धागा अपनी साइड को करेंगे, आगे 2 फंदे 3 फंदे यहाँ पे लास्ट शुरू में, और धागा पीछे स्टिच आपको ऐसे बुनना है। तो देखिए यहाँ पे डिज़ाइन की होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो कंप्लीट। 4 सिलाइयाँ हमारी बना के कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देखिए 5वीं सिलाई है। अब फ्रेंड्स ऐसे ही बुनना है आपको। कितनी सिलाइयाँ बुननी है? 8 सिलाइयाँ बुननी है। यहाँ पे देखिए 1 2 लाइनें हमारे पास ये बीड्स की हो गई, 1 और ये 2 लाइनें बीड्स की हमने बना ली। तो इसी तरह से ना यहाँ पे हमने बुननी है 5 लाइनें, 1 और 2, इसी तरह से सेम, उल्टी साइड से भी सेम सिलाई, सीधी साइड से भी सेम सिलाई। तो ऐसे ही बुनिए इसको। फिर से एक बार बता देती हूँ, सेम टू सेम वैसा ही है जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी, उसी तरह से आपने ये बुनना है। और फिर उसके बाद में आगे आपको, उसके बाद जब ये 5 लाइनें यहाँ पे उल्टी उल्टी हो जाएंगी ना ये बीड्स की, देखिए अब फिर एक लाइन बन रही है ना यहाँ पे, ऐसे तीसरी लाइन है अब ये। इसके बाद जब हम 2 लाइनें और बना लेंगे, फिर आगे बताती हूँ कि क्या करना है आपको। थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, 16 सिलाइयों का डिजाइन है वैसे ये, पर आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस उसके बाद थोड़ा सा चेंज है तो वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से, और सीधा फंदा सीधा बुनना है, और यहाँ पे बीच में 4 फंदे उल्टे हैं, उनको आपने उल्टा बुनना है। 4 फंदे उल्टे, एक सीधा फंदा, इसको हमने सीधा बुन लिया, धागा अपनी साइड को किया, फिर 4 फंदे ऐसे उल्टे, एक फंदा जो सीधा दिख रहा है उसको आपने सीधा बुन लेना है। बस थोड़ा सा चेंज होता है उल्टी सिलाई में, है ना, तो वही है इसमें। बाकी एक बार जब ये लाइनें आपकी यहाँ पे 5 आ जाएंगी, ये 2 तो मेरे पास नीचे बॉर्डर जैसा मैंने थोड़ा सा बनाया था वो वाला है, उसके बाद 1 2 और ये 3 लाइनें हो गई हैं। तो अब इसके बाद ना 2 लाइनें और बनाएंगे हम, फिर उसके बाद मिलते हैं। उतना बनाती हूँ मैं और आप भी बना लीजिए। देखिए फ्रेंड्स अब इस तरीके से आ गया, देखिए ये ना। तो अब हमने क्या करना है, लाइनें हमारी हो गई 5 यहाँ पर, ये 2 मेरी बॉर्डर की लाइन है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 लाइनें यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा किस तरह से हमने इसको आगे बनाना है। आप चाहें तो इससे कम भी बना सकते हैं, वो आपको समझ आ जाएगा थोड़ी देर के बाद जब मैं बनाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए आगे हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे धागा पीछे करेंगे, पहले फंदे को हमने स्लिप कर दिया, उसके बाद सारी सिलाई हमने सीधी सीधी बुननी है, पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनेंगे हम। अब यहाँ पे डिजाइन नहीं डालेंगे जो डिजाइन डाल रहे थे, अब यहाँ पर सारी सिलाई आपने ऐसे सीधी सीधी ही बुननी है, इस तरह से। तो ये सारी सिलाई सीधी सीधी, फिर उल्टी साइड पे सारी सिलाई आपने उल्टी उल्टी बुननी है। सीधी साइड पे हैं अभी हम, सीधी साइड पे सारी सिलाई सीधी सीधी हो गई हमारी, ये देखिए इस तरह से सारी सिलाई सीधी। उल्टी साइड पे आ जाते हैं, तो उल्टी साइड पे हमने सारी सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। ये 2 सिलाइयाँ आपने इसी तरह से बनानी है। जब यहाँ पे आपकी 5 लाइनें बीट्स की हो जाएंगी ना, उल्टी उल्टी 5 लाइनें, आप जैसे मैंने गिन के बताया आपको उसी तरह से, उसके बाद आपने 2 सिलाइयाँ इस तरीके से बुननी है, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा। देखिए इस तरह से ये हो गया। अब आ जाते हैं इसकी फिर से सीधी साइड पे। अब आपने यहाँ पे देखिए गैप आ गया हमारा बीच में, अब फिर से हम यही डिज़ाइन यहाँ पे डालेंगे, जो हमने ये डिज़ाइन यहाँ पे बनाया उसी तरह से हमने इस डिज़ाइन को दोबारा डालना है। यहाँ पे देखिए ये 4 फंदे हमारे, पहला फंदा हमने स्लिप किया, 4 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुने, दोबारा हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये फंदा सीधा है, नीचे से चला आ रहा है, इसके ऊपर ही आपने इसको रखना है, फिर धागा अपनी साइड को करना है, फिर 4 फंदे आपने उल्टे उल्टे बुनने हैं। ये देखिए यहाँ पे 4 फंदे हमारे हो गए उल्टे यहाँ पे, क्योंकि नीचे से आपको अंदाजा लग जाएगा इजीली, है ना। तो जो फंदा नीचे सीधा है उसके ऊपर ही सेम हम उसी काउंटिंग में आगे चलेंगे। बीच में गैप दे दिया हमने 2 सिलाइयों का। ये देखिए यहाँ पे धागा हम पीछे करेंगे,
एक फंदा सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी साइड को 4 फंदे उल्टे, सीधी साइड से दोबारा आपने इसको स्टार्ट कर देना है। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा ये सीधा, धागा अपनी साइड को, यहाँ पे मेरे 2 फंदे हैं तो मैं इनको 2 ही रखूंगी। ये देखिए इस तरह से दोबारा स्टार्ट हो गया ये। अब उल्टी साइड पे भी सेम वैसे ही जैसे हम पहले बुन रहे थे वही, ये देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा हम पीछे करेंगे। अब ये उल्टे फंदे के साथ वाला फंदा है तो इसको ऐसे बीच में से हम लेते हुए इसी तरह से यहाँ से ऐसे बुन लेंगे। धागा अपनी साइड को करना है, आगे का फंदा उल्टा दिख रहा है तो उसको उल्टा बुनना है, फिर धागा पीछे करेंगे। ये फंदा सीधा है, इसको ऐसे बीच में से सीधा बुन लेंगे, जैसे हम यहाँ बुन रहे थे सेम वैसे ही ऊपर भी बुनेंगे। अब धागा अपनी साइड को करना है, आगे 2 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं, ये आपकी उल्टी साइड पे है। उसके बाद फिर से आगे सीधा फंदा है तो उसको बीच में से ऐसे सिलाई डाल के ऐसे बुनेंगे सीधा फंदा। धागा अपनी साइड को करेंगे, एक फंदा उल्टा है उसको उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा है तो इसको सीधा ऐसे बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा आ रहा है उल्टे के बगल में तो इसको हमने इस तरह से बुनना है सीधा, और आगे उल्टा फंदा है उसको आपने उल्टा बुनना है। धागा हम पीछे करेंगे, एक फंदा इस तरीके से सीधा बुनेंगे, धागा अपनी साइड को करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, यहाँ पे एक फंदा सीधा है उसको इस तरह से सीधा बुनेंगे, धागा अपनी साइड को करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बीच में से बुनते हुए, धागा अपनी साइड को, यहाँ पे फिर से यहाँ पे 3 फंदे हमारे उल्टे हैं तो उनको हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, ये फंदा सीधा है इसको एज स्टिच को सीधा बुन लेंगे। तो सेम बस इसी तरीके से ना आपने बुनते हुए जाना है। अब फिर से हम यही वाली चीजें फिर रिपीट करेंगे यहाँ पे, फिर ये 5 लाइनें बुनेंगे। जैसे एक लाइन हो गई ना हमारी, तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने 5 लाइनें बुनी, बस 5 लाइनें ऐसे बुनेंगे, फिर 2 सिलाइयों को गैप देंगे, फिर 5 लाइनें बुनेंगे, 2 सिलाइयों को गैप देंगे। अब यहाँ पे आप अगर इससे छोटा बुनना चाहते हैं, बड़ा बुनना चाहते हैं, 6-7 सिलाइयाँ बुनना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। जो गैप आपने यहाँ पे देना होगा वो आप दे सकते हैं। और ऐसे ही जब बुनते हुए चले जाएंगे ना, जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से बनाएंगे ना, तो आपका देखिए इस तरह से आएगा। ये देखिए लग रहा है ना खूबसूरत डिजाइन। ये देखिए उल्टी साइड पे ऐसे लगेगा और ये हमारा देखिए सीधी साइड पे ऐसे दिखेगा। देखो है ना सुंदर। तो आप इसको इस तरीके से फ्रेंड्स बना सकते हैं। इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा। और आपको डिज़ाइन कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं एक और डिज़ाइन के साथ या एक और किसी नए प्रोजेक्ट के साथ जल्दी ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।